मोहब्बत अंधी होती है। प्रगति को पता ही नहीं चला था कि उसे अपनी सहेली के बड़े भाई मानव से कब और कैसे मोहब्बत हो गई थी। प्रगति मानव से मिलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह पूरे दिन में जब तक एक बार मानव से मिल नहीं लेती थी तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। मानव को भी धीरे धीरे समझ आ गया था कि प्रगति उस पर फिदा है, लेकिन मानव के दिल में प्रगति के लिए प्रेम नहीं, सिर्फ हमदर्दी और इज्जत थी। उधर प्रगति के पड़ोस में रहने वाला नवीन प्रगति का सच्चा आशिक था। वह प्रगति को पाने के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था, परंतु प्रगति नवीन को सिर्फ बचपन का अच्छा दोस्त मानती थी और प्रगति यह भी जानती थी कि नवीन उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब प्रगति की दीवानगी मानव के लिए हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो प्रगति का दिल टूट न जाए, उसके प्यार का अपमान न हो जाए, इसलिए मानव प्रगति से झूठी प्रेम भरी बातें करने लगता है और प्रगति की सही गलत जिद भी पूरी करने लगता है। परंतु प्रगति की यह गलतफहमी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी कि मानव भी उसके प्रेम में पागल है, लेकिन मानव कभी भी उसके सच्चे प्यार का फायदा नहीं उठाना चाहता था। नवीन प्रगति से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वह मानव और प्रगति के प्रेम की सच्चाई का पता लगाता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि मानव प्रगति से सच्चा प्रेम नहीं करता और वह प्रगति का किसी भी तरह से फायदा भी नहीं उठाना चाहता। और नवीन को दुख इसलिए होता है कि जब प्रगति को इस बात का पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। परंतु नवीन के सामने यह समस्या थी कि वह मानव के झूठे प्रेम की सच्चाई प्रगति के सामने कैसे जग जाहिर करे, क्योंकि नवीन को पता था कि प्रगति मानव की इस सच्चाई को किसी भी हालत में मानेगी नहीं। इसलिए नवीन अपनी माँ को प्रगति से अपने एक तरफा प्रेम की सारी बात कर प्रगति के घर अपने माँ बाप को प्रगति और अपनी शादी का रिश्ता करने के लिए भेजता है। प्रगति के माँ बाप नवीन को बहुत पसंद करते थे, इसलिए वह नवीन से प्रगति की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु प्रगति शादी से साफ इनकार करके नवीन को गुस्से में बहुत अपमानित करती और उस दिन के बाद से मानव पर अपने साथ जल्दी से जल्दी शादी करने का दबाव डालने लगती है। मानव प्रगति के प्यार का ना अपमान करना चाहता था और ना ही प्रगति का दिल तोड़ना चाहता था, इसलिए वह यह सोचकर प्रगति से 1 बरस बाद शादी करने का समय मांगता है कि 1 बरस के लिए मैं किसी अपने रिश्तेदार के घर चला जाऊंगा और इस 1 बरस में प्रगति के प्रेम का भूत उतर जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर मानव को बहुत बुरा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके दिल में प्रगति के लिए बहुत हमदर्दी के साथ मान सम्मान भी था। लेकिन फिर भी वह अपने मामा मामी के घर रहने चला जाता है और वहीं पर नौकरी करता है। इधर प्रगति को खोने के बाद नवीन की अपने जीवन के प्रति निराशा मायूसी बढ़ने लगी थी। नवीन की ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप उसकी जल्दी से जल्दी शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं और जिस दिन नवीन की शादी थी उसी दिन मानव लव मैरिज करके अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ प्रगति से मिलने आता है। शादीशुदा मानव को देखकर प्रगति के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। प्रगति अपने आंसू को किसी तरह रोककर नवीन के पास अपना दुख बांटने जाती है तो दूल्हा बना हुआ नवीन प्रगति से मानव की लव मैरिज की बात सुनकर कहता है कि प्रगति तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मोहब्बत अंधी होती है, इसलिए तुम समझ नहीं पाई कि मानव तुमसे प्यार नहीं सिर्फ तुम्हारे प्यार की इज्जत कर रहा था। इसलिए तुम समझ नहीं पाई कि मानव तुमसे प्यार नहीं सिर्फ तुम्हारे प्यार की इज्जत कर रहा था। वह तुम्हारे सच्चे प्यार का अपमान भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे प्यार का कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहा। मानव की हमदर्दी इसलिए तुम समझ नहीं पाई कि मानव तुमसे प्यार नहीं सिर्फ तुम्हारे प्यार की इज्जत कर रहा था। वह तुम्हारे सच्चे प्यार का अपमान भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे प्यार का कभी भी फायदा उठाना नहीं चाहा। मानव की हमदर्दी को सच्चा प्यार समझने की उलझन की वजह से ना तुम्हें मानव मिला और ना मैं ही। लेखक राकेश स्वर्ण जयंती विहार टीकरी खुर्द नरेला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।